नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 16 फरवरी और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और हमारे वेबसाइट profitnama.com में जाके हर एक जो न्यूज़ है उसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता है और हर एक चीज़ को हम ब्रेक डाउन करके आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए जल्दी। और लेमैन एनालिसिस जाके आप चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो कल आपने हमने देखा था कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है उसमें आपका बोला है कि भाई ये जो इलीगल है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको जो है स्क्रैप कर देना चाहिए। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्राइमरीली क्या होता है? सो आपने डेफिनेटली ये सुना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड। सो प्राइमरीली क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चलाते हैं, सो इट्स ऑल्सो मतलब ये एक एंटरप्राइज है ना, यहाँ पे पैसा चाहिए होता है पार्टी वर्कर्स को, ऑफिस को चलाने के, मार्केटिंग। प्राइमरीली आपका पॉलिटिकल पार्टीज आपका ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है मार्केटिंग पे, क्योंकि मार्केटिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेचना पड़ता है, आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, आपको नैरेटिव सेटअप करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ताकि आपको वो वोट दें। क्योंकि अब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली तो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। आपको एक विश्वास दे रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो है हमारे मैनिफेस्टो में जो है उसको हम आपका इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लॉ एंड ऑर्डर, जो स्टेट का काम होता है, स्टेट एज इन गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट इज मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल, टिपिकली लगता है बाय द पीपल। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कचरा उठाना, रास्ता बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल बी एन एंटिटी विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड इट विल हैव द लाइसेंस टू वायलेंस। इसलिए कोई भी सभ्य समाज में द लाइसेंस टू वायलेंस यानी वायलेंस को यूज़ करने का जो लीगल अधिकार वो आपका स्टेट के पास होता है। स्टेट कैसे उसको एक्सरसाइज करता है? पुलिस के माध्यम से या उसके सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से उस चीज़ को है इम्प्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूट करता है, यूज़ करता है, ताकि जो सोसाइटी में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। पर जैसे आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ ग्रे। यूएस में ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में सब कुछ ग्रे है, यूएस में भी ग्रे है, हर जगह ग्रे होता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो स्तंभ होते हैं, एक होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशरी, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई ये करना है। अगर एग्जीक्यूटिव काम ही नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? जुडिशरी थोड़ी जाके वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। उसी जगह पे लेजिस्लेटिव अगर बहुत ढीला है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो कैनबिस यूएस में आपका लीगलाइज्ड है, कनाडा में लीगलाइज्ड है, और वहाँ पे उसने $1 बिलियन का इंडस्ट्री खोल के रखा हुआ है। और उसकी वजह से आपका जो मैरिजुआना जब भी आपका लीगलाइज हो चुका है, उसके बाद आप देखोगे कि जो मेक्सिको या जो स्मगलिंग होके आता था, वो मैरिजुआना का डिमांड ही खत्म हो गया, क्योंकि अब लीगली जब उसको प्रोक्योर करते हैं या फॉर एग्जांपल लीगली उसको आप अलाउ कर रहे हैं, सो उसमें एक लोकल इकोनॉमी बूम करता है, लोग तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एनीवे। सो बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे हमें कल देखने को मिला था दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर्थ 16,500 करोड़ हैव बीन सोल्ड सिंस इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता था कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहते हो या उसको पे करना चाहते हो, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हो, और वहाँ पे आपका एनोनिमिटी रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसने खरीदा, किसने पैसा दिया, आपको पता नहीं चलता है, विच इज़ गुड इन अ वे दैट पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन दे कम इनटू पावर दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। क्योंकि अभी भी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है या हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो अभी भी जो ब्रिटिश वाला जो स्ट्रक्चर वही चल रहा है, जहाँ पे स्टेट के पास अत्यधिक पावर होता है। स्टेट के पास अत्यधिक पावर होता है एंड जो कॉमन सिटीजन होता है वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। इसलिए आप सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे कि यूएस इज़ द मोस्ट आर्म्ड नेशन इन द वर्ल्ड। इसलिए कहीं पे भी अगर दिक्कत होती है, स्पेशली जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल यूएस में जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, यह गवर्नमेंट जो है वो बोलता है कि ठीक है, आप जो है लॉ एंड ऑर्डर खुद का मतलब यू कैन हैंडल इट, बिकॉज वहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए सबके पास जो है गन्स है, एमुनेशंस है, राइफल्स है, पिस्टल्स है। और वहाँ पे आप देखोगे बहुत ही मतलब क्राइम रेट जो है, स्पेशली जहाँ पे गन लॉज बहुत ही रिलैक्स है, जैसे टेक्सास हो गया या आपके जो रेड स्टेट्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप देखोगे ये जो चोरी चकारी का ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं कंपैरेटिवली। और उसी जगह पे आप देखोगे जो ब्लू स्टेट्स हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, ये सब, इवन आप देखोगे, आप गूगल में अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे एप्पल स्टोर में जाके, मतलब न्यूयॉर्क में एकदम पॉश एरिया में एप्पल स्टोर में जाके फ़ोन उठा के लेके चले जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। उसी जगह पे आप टेक्सास ये जगह पे देखोगे, दे विल बी शॉट इन द हेड एंड द चैप्टर इज क्लोज। सो दिस इज हाउ डिफरेंट इट इज़। एंड टिपिकली मैं एडवोकेट, डेफिनेटली मैं कभी एडवोकेट नहीं करता हूँ दैट पीपल शुड टेक लॉ इन देयर ओन हैंड, बट व्हेन द लॉ इज नॉट वर्किंग एंड द लॉ इज नॉट वर्किंग इज इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, सो देयर विल बी मॉब रूल। मॉब रूल बहुत ही खतरनाक होता है, यू नेवर नो। और मॉब रूल में ये दिक्कत ये होती है कि द मॉब डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और मॉब को इंसाइट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे जो दंगे होते हैं
स्पेशली जो हल्द्वानी में हुआ या कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी जो दंगे होते हैं वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल का आदमी होता है, जो कॉमन सिटीजन होता है, वो सबसे ज़्यादा भुगतता है और उसी का घर टूटता है, उसके ऊपर ही अत्याचार होता है। मतलब जो स्टेट है वो उसके ऊपर अत्याचार करती है, जो सोसाइटी है उसके ऊपर अत्याचार करती है, उसको नेगेटिव तरीके से जो है मार्क आउट किया जाता है। बट जो कल्प्रिट होते हैं, जो बेसिकली प्लान करते हैं, जो इसको बेसिकली क्यूरेट करते हैं, वो तो निकल जाते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे बोलने का बात है, the scheme allows individuals and corporations to anonymously donate to political parties. BJP definitely has the largest amount that it has received. And यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रही है कि जो रीजनल पार्टीज है उनको सबसे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, बिकॉज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, अलग अलग तरीके के माध्यम से जो है बड़े बड़े पार्टी जो ऑलरेडी है, द बिगेस्ट पार्टी राइट नाउ इन इंडिया इज़ बीजेपी। सो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ा एक इशू हो जाएगा, बिकॉज उनके पास जैसे जो बड़ा पार्टी है और जो छोटा पार्टी है, अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो दोनों को आप देंगे, पर अगर आप ज़्यादा छोटे पार्टी को ज़्यादा देंगे तो बड़ा पार्टी बोलेगा क्यों भाई, ऐसा तो ये तो गलत बात है। सो आप समझ रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज अ डर्टी गेम, बट इट इज़ अ गेम दैट एवरीवन needs to be aware of, and typically you should be able to play it. Anyway, India Inc. profit growth remains on double digit path, which is very good. So यहाँ पे बोलने का मतलब है कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है वहाँ पे बहुत अच्छा उसको ग्रोथ देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इस जगह पे स्टेबल इनपुट कॉस्ट, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, रेवेन्यू ग्रोथ वाज लेस देन 10% फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर। सो डबल डिजिट है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, बट आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है। सो प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ में अंतर क्या होता है? प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, 100 प्रोडक्ट सेल किया पिछले साल, अभी आपका अगले साल 105 जो है प्रोडक्ट सेल हुआ। पहले क्या होता था कि 100 जो प्रोडक्ट आपने सेल किया, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका 20% मार्जिन था, ठीक है, 20% मार्जिन था, मार्जिन एज इन 20% प्रॉफिट था, वही पकड़ लेते हैं। और अभी जो है, बिकॉज आपका इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, आपको पीएलआई स्कीम के माध्यम से इंसेंटिव मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो आपने क्या देखा कि अगले साल जो है आपका यहाँ पे 31% जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पे आपका सेल ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सेल आपका कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है, बट यहाँ पे आपका प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है? पहले आपका था 21, मतलब 20 रुपये था, अभी आपका हो गया है 31 रुपये। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है? मोर देन 50%। मतलब पहले 20 रुपये था, 20 रुपये का 50% अगर हम ग्रोथ करते हैं, 50% मतलब 10 रुपये, तो यहाँ पे आपका 10 रुपये ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बट आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका रेवेन्यू ग्रोथ होता है, रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब होता है कि मार्केट जो है एक्सपैंड कर रहा है, या मार्केट जो है आपका जो कंजम्पशन है, मतलब जो भी मटेरियल आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो है कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ रहा है कि एक पॉइंट के बाद जो है इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोल सकता हूँ, कि मार्केट जब रिएक्ट करना शुरू करेगा, मार्केट बोलेगा कि भाई हम इतनी जगह पे ही जो सैचुरेट होना शुरू करेगा, तो जब भी मार्केट में सैचुरेशन शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे अंडर कटिंग शुरू होगा। अंडरकटिंग जब भी शुरू होगा तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है, उसका जो मार्जिन है, दैट विल गो डाउन। सो दो धारी तलवार है। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, केपेक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, बट अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता है एंड द मार्केट इज गेटिंग सैचुरेटेड, पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग, देन डेफिनेटली योर प्रॉफिट मार्जिन विल गो डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि बोनस शेयर इश्यूज बूम इन शो ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ। देख सकते हो ग्लोबल ऑयल गैस डिमांड विल सस्टेन फॉर डेकेड्स, सेड सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जैसे आपको पता है, सऊदी अरब का अरब का जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और यहाँ पे इट इज़ स्टेट ओन्ड, और यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि ग्लोबल ऑयल एंड गैस डिमांड विल सस्टेन फॉर डेकेड्स। डेफिनेटली इट विल सस्टेन फॉर डेकेड्स, बिकॉज अभी इसको रिप्लेस करना टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास है। जो आपका ईवी टेक्नोलॉजी, दैट इज़ मोर और लेस मच्योर्ड हो चुका है, बोल सकते हो कमर्शियल लेवल पे उसमें काम किया जा रहा है। बट अगेन रिप्लेसिंग द होल इकोसिस्टम, राइट, इवन गवर्नमेंट अगर कुछ वो लेके आती है, प्लान्स लेके आती है या रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, बट इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस एवरीथिंग, बिकॉज जो प्रॉस्परस नेशन है जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इवन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लोगों के पास पैसा है, ठीक है, पर बाकी जो एरिया है, बाकी तो 95% जो एरिया खाली है, 95 क्या 99% एरिया जो खाली है, उसके पास तो उतना पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? अफोर्डेबिलिटी इज़ ऑल्सो ऑप्शन ना, कि वहाँ पे अगर आप डेट देना चाहोगे तो डेट ले लेगा, बट वो पे बैक नहीं कर पाएगा, तो एनपीए होगा। एनपीए होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ प्रोसेस होता है, उसमें पूरा जो इकोनॉमी है वो डैमेज होता है। So again, there will be a transition, and I expect that
जो ट्रांजिशन है, इट विल टेक कपल ऑफ डेकेड्स टू डू दैट, क्योंकि अचानक से लोगों का बिहेवियर, लोगों का हैबिट, लोगों का कंजम्पशन हैबिट आप चेंज नहीं कर सकते। कोविड वाज अ डिसरप्शन, इफ आई माइट से। कोविड ने एक शॉक दिया था, तो शॉक जब भी आदमी को लगता है तो वो रिएक्ट करता है और वो अडेप्ट करता है बहुत जल्दी। तो वही हमने देखा, बट ग्रेजुअली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंडियन होटल सेट टू वाइडन पोर्टफोलियो विथ डील फॉर ट्री ऑफ लाइफ। हम्म। कोलकाता, ओके, चलो। इंडियन होटल जो है अच्छा ही काम कर रहा है, नॉट बैड। इंडियन एक्सपेरिमेंट्स विद स्पिरिट्स गिविंग आयरिश डिस्टिलर्स अ हाई। ओके। कल ही बात हुआ था कि भाई टैक्स की वजह से दारू कम हो रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि नहीं भाई, दो लोग जो है दारू पीना, एक्सपेंसिव दारू पीना और ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। चलो, टाटा बैग तेजस गेट्स 28 करोड़ अंडर पीएलआई स्कीम। तेजस नेटवर्क आपका बेसिकली 5G हार्डवेयर तैयार करता है, मेड इन इंडिया है, विच इज़ वेरी गुड। ऑनर टेक, वो आपका आईपीओ में आएगा। डीओटी टू ओपन क्वांटम सर्टिफिकेशन लैब। एलपीजी इंपोर्ट सर्ज, ओके, 60% इन 5 ईयर्स। एलपीजी जो है उसका जो डिमांड है वो 60% इंक्रीज हुआ है ओवर 5 ईयर्स, and it is very good. CNG LPG interchangeably, definitely we can use it, and yeah, चलो। जेट एयरवेज के जो नरेश गोयल हैं वो अभी जेल में हैं, विच इज़ क्वाइट सैड। फार्मा मार्केट ग्रोज 10%, एंड ये तो होना ही है, और आस्ते आस्ते और भी ज़्यादा ग्रो होगा विथ एजिंग पॉपुलेशन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग डाउन। इन 80 years more Indians than Americans write GRE टेस्ट, क्योंकि मैंने भी GRE दिया था। सो GRE इज प्राइमरली एन एग्जाम, आपका एंट्रेंस एग्जाम टाइप का है, तो वहाँ पे आपका जीआरई में आपका एक होता है मैथ्स और एक होता है इंग्लिश। उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें 340 आउट ऑफ 340 आप कोशिश करते हो। 170 170 होता है, वहाँ पे आप कोशिश करते हो कि ज़्यादा मार्क्स लेके आने के लिए। उसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं यूएस में, जर्मनी में, इस जगह पे अप्लाई करते हैं। सो मैंने भी दिया था, सो मेरा भी बहुत अच्छा आया था, बट मैं गया नहीं। बट ये वही चीज़ है कि मोर अमेरिकन्स आर राइटिंग, मोर इंडियंस आर राइटिंग than Americans, which is very nice, and that shows that people are aspiring. So बोल सकते हो कि एक क्रेज अभी चल रहा है लास्ट 5 साल 6 साल से, बिकॉज ग्लोबल ट्रैवल हैज़ बिकम वेरी चीप, ऑल्दो डॉलर हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, बट जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, दे आर एस्पायरिंग दैट। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त बाहर है, बहुत सारे दोस्त, वो वहीं पे जाके बोल सकते हो कि सेटल हो गए, आने वाले हैं नहीं, एंड विच इज़ क्वाइट सैड दो, बट क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिला दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग, दे वांट टू मूव आउट ऑफ इंडिया। स्पेशली जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं वो जीआरई ज़्यादा देते हैं, और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो यूएसएमएलई देते हैं। यूएसएमएलई इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, सो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस एंड दिमाग चाहिए होता है यूएसएमएलई क्लियर करने के लिए। सो यूएसएमएलई है, फिर जीआरई है, टोएफल है। टोएफल तो आपका इंग्लिश फ्लुएंसी के ऊपर डिपेंड, मतलब उसको डिफाइन करता है। टोएफल, आईएलटीएस, आईएलटीएस आपको चाहिए होता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करने के लिए। इट इज़ अ बेंचमार्क दैट इज टिपिकली लुक्ड इनटू। और डंकी में भी आपने देखा था कि आईएलटीएस, आई थिंक टोएफल था या आईएलटीएस था क्या। और ये सो एग्जाम्स होते हैं, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी जो है इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, ये आपका कोई स्टेट या सरकारी सर्टिफिकेशन नहीं होता है। एनीवे, सो this shows that a lot of people they want to go out of India, even though it is very expensive, even though यहाँ पे global market, global job market उतना stable नहीं है, but still they want to go out of India. सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है आपका एक्सिस बैंक को आपका घसीट के लेके गए हैं हाई कोर्ट में, and he alleges the fraud of involving 5,100 crore related to transactions in shares of Max Life Insurance. Quite concerning. मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि भाई आप रेगुलेटेड पावर यूटिलिटीज़ में इन्वेस्ट करो इन इंडिया। पावर यूटिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, एंड यूटिलिटीज business will always be high capex, low margin and highly regulated, because government does not want that। यहाँ पे आप वो अपने तरीके से करेंगे तो भाई आपका बिजली, सब कुछ जो है, बिजली, पानी, खाना, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, आप रह नहीं पाओगे। सो promoter Finsider sells 1.76% stake in Vedanta for 1700 crores, so yeah, not bad. Crude rises over 1% over weak dollar, so crude is becoming more and more expensive. Juniper Hotels 1800 करोड़ का आईपीओ उन्होंने खोला हुआ है। सीए बास्क सेल्स यस बैंक्स, ओके। ओके, SEBI considers mandatory registration of PMS players with body, okay।
नॉट बैड दो, करना तो चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इतने फर्जी वाले एफएमएस पीएमएस आ चुके हैं पोर्टफोलियो में, इतने सारे फर्जी वाला होता है। सो लोग लोभी हैं, तो इसलिए इन सारे चक्करों में पड़ते हैं, बर्बाद होते हैं। सो क्या कर सकते हो, पीपल विल ऑलवेज फॉल इनटू दिस। Steady auto demand may help Mahindra and Mahindra ride out its weak tractor demand. So tractor demand इतना कम है, देख सकते हैं। कासा, ओके। HDFC, एक्चुअली मैं कल वहाँ पे एनालिसिस कर रहा था, सो आई सॉ दैट, आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस और एनीथिंग, बट आई सॉ दैट HDFC बैंक में मेरे को थोड़ा सा हल्का जगह दिख रहा है कि स्विंग ट्रेड करने के लिए। So yeah, so that was very interesting. I'm not going to share the levels and everything with you because पता नहीं, मेरे को हंटर नहीं चाहिए, किसी का सेबी का पच करके हेड हंटर मारेगा मेरे ऊपर, वो नहीं चाहता मैं। बट आई वाज डूइंग सम रिसर्च, सो आई फाउंड आउट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस देयर गेम खेलने का, मतलब फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद का एनालिसिस खुद करो, ट्राई टू फिगर आउट क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का पैसा जो है, अ की मेट्रिक। सो इट शोज दैट कासा अकाउंट, या कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिपॉजिट वहाँ पे होगा, तो उसके पास उतना लिक्विडिटी होता है। वो लिक्विडिटी वो मार्केट में यूज़ कर सकता है टू गिव आउट लोन्स, टू गिव आउट loans to other banks, to give out loans to other people through different products. And या सो HDFC ने बहुत बहुत पैसा उठाया, और मैंने यहाँ पे भी देखा कि SBI ने भी पैसा उठाया। सो Rothschild to foray into India's debt advisory market on rising investor interest. Rothschild आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, Rothschilds, और फिर आपका जॉर्ज सोरोस। सो या दीज आर फ्रेंच पीपल, फ्रेंच फैमिली है रॉथस्चाइल्ड। बेसिकली ये फंडिंग का काम करते हैं, दे बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं। US gold gains, gold is also becoming very expensive, and SBI जनरल ने सॉरी SBI जनरल ने आपका SBI जनरल आपका इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो 700 करोड़ वो डेट उठाना चाहता है, और डेट के माध्यम से पुराने डेट को रीपे करेगा, एंड अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। लगेज ब्रांड्स ऑन हाई ग्रोथ एज ट्रैवल, वीआईपी है जो है, वीआईपी इंडस्ट्रीज, बड़े जो कंपनीज हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनीज में अगर हम देखें। वीज़ा फ्री लोकल्स, लोकल्स या लोकल्स जो भी बोलते हैं, टॉप इंडियन लिस्ट ऑन यहाँ पे जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, जहाँ पे आपका वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए होता है या प्री अप्रूव वीज़ा चाहिए होता है, लोग वहीं पे जा रहे हैं। एंड एक्चुअली मैंने देखा कि it is cheaper for me to go to Thailand rather than to go to Goa. So yeah. Air traffic growth slows down to 4.6%. So air traffic हल्का हल्का ग्रो गिर रहा है नीचे की तरफ, वो पिकअप करेगा अभी। ये धुंध ये सब वो सब फॉग स्मॉग की वजह से हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे बारिश का सीजन आएगा, उसके पहले थोड़ा सा हल्का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, फिर बारिश के सीजन के बाद पीपल विल बी ट्रैवलिंग अराउंड मई जून जुलाई, जो समर होता है ना, लोग गर्मी से ठंड की तरफ जाएंगे, ठंड से गर्मी की तरफ जाएंगे, दैट विल बी द मूवमेंट है। वैल्यू ग्रोथ इन एफएमसीजी स्पेस लाइकली टू इम्प्रूव नेक्स्ट फिस्कल, देख सकते हो। ओयो आपका स्पोर्ट हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आ चुका है, और यामाहा ने आपका 3 लाख स्कूटर जो है रिकॉल किया, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ये गाड़ी है, जो स्कूटी है, उसमें आपका ब्रेक का इशू है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। विद स्क्रूटिनी एट इट्स पीक, आईटी जॉब कंप्लीशन हिट्स अ लो। हम्म, वाओ, वाह वाह वाह, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ये तो एक्चुअली मैं खुद भी फेस करता हूँ, दैट हमारे देश में वी आर दी हाईली पॉपुलेटेड, दी हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे अगर आप किसी पोजीशन के लिए कैंडिडेट ढूंढने जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट का या जो ह्यूमन लेबर का जो क्वालिटी है वो इतना पुअर है इंडिया में, दैट इट इज़ क्वाइट सैड। सो एक्चुअली आई वाज लुकिंग टू हायर समवन, एक प्रोफाइल के लिए, बहुत ही सिंपल प्रोफाइल है, सिंपल काम है, डेटा एंट्री का काम है। तो उसमें मैंने वीडियो ट्रेनिंग बना के दे दिया, कि मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट का काम है। सो नियर अबाउट 200 या 300 लोगों ने अप्लाई किया, तो 300 लोगों को मैंने बोला कि आप जो है ये वीडियो देखो, एक सैम्पल वर्क मेरे को करके भेजो। उसमें से 50 लोगों ने मेरे को काम करके भेजा, आई वाज लाइक वेरी ग्लैड। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप काम शुरू कर दो, कोई इशू नहीं है, आई एम लुकिंग टू हायर मल्टीपल पोजीशन, या है मेरे पास मल्टीपल ओपनिंग। उसके बाद जब वो ज्वाइन करते हैं, मैं एक्चुअली काम देना शुरू करता हूँ, फिर बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा। मतलब क्यों, क्या हो गया? तो बोला कि सर आप मुझे हैंड होल्डिंग करके दिखाओ, मतलब कैसे किया आपने, दिखाओ, मतलब क्या आपने किया कैसे। वो नहीं, आपने दिखाया तो मैंने कर दिया, बट मुझे समझ नहीं आया।
मैंने बोला कि भाई मैं समझा नहीं सकता, इसलिए तो मैंने आपको वीडियो ट्रेनिंग दिया है, वही आपका ट्रेनिंग है। तो फिर वो मतलब 50 लोगों को हायर किया मैंने, एंड टू बी ऑनेस्ट एक भी काम का नहीं है, एक भी ढंग का नहीं है। और वही चीज़ हम यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो तो मैं स्मॉल स्केल में कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, आईटी सेक्टर इन इंडिया इज फेसिंग चैलेंजेस इन फिलिंग जॉब पोजीशन विथ सक्सेस रेट ऑफ हायरिंग ड्रॉपिंग टू अबाउट 25% फ्रॉम 52%। मतलब 100 लोग अप्लाई करते हैं, 100 लोगों को चूज़ किया जाता है, फिर आपका बोल सकते हो कि इंटरव्यू के लिए आते हैं, वहाँ पे भी 50% जो है बेकार होता है, अभी 25% हो चुका है। दिस डिक्लाइन इंडिकेट्स कंपनीज आर फाइंडिंग इट हार्डर टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द ओपन पोजीशन। दैट्स वाई वी नीड एआई। एआई के माध्यम से क्या होगा कि पहले सपोज मेरे को 10 बंदे चाहिए होते हैं, अभी मैं क्या करूँगा, 4 बंदों को रखूंगा, उनको मैं डबल सैलरी दूंगा, बट उनको एआई के माध्यम से इतना काम कराऊंगा कि वो मेरा 20 बंदों का काम करके देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसलिए फ्रीलांस इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो। और हमने देखा कि फ्रीलांस इकोनॉमी एज एन जो वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांस, मतलब फ्रीलांस में आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल काम है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। सो एआई इज गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे बहुत सारे जॉबलेसनेस जो है, जॉबलेसनेस नहीं होगा, मैं यहाँ पे अग्री नहीं करता हूँ कि जॉबलेसनेस नहीं होगा, बट जितना आपको मतलब मार्केट पे करेगा वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैं उसको 20,000 दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 20,000 अगर सैलरी मैं देता हूँ, उसका मार्केट स्टैंडर्ड है 15,000, 20,000 मैं उसको दूंगा। पर मैं उसको, क्योंकि उसको ज़्यादा दे रहा हूँ, उसका वो भी रहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, पर मैं उसको 8 घंटे की जगह, मतलब ये टिपिकली होता है 7 घंटे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा रहे हो, वो भी एआई के माध्यम से काम करा रहे हो, और आप उससे डबल काम करा रहे हो, मतलब 3 जनों का काम करा रहे हो। ये होने वाला और ये हो रहा है, या आस्ते आस्ते अगर आप आईटी सेगमेंट में हैं, किसी भी सेगमेंट में हैं, आपके दोस्त हैं, यार हैं, बंधु हैं, भैया है, दीदी है, जो भी है, आप पूछो एक बार कि काम तो अच्छा कर रहा है, सैलरी हाइक तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बट काम का लोड कितना बढ़ रहा है भाई? सैलरी के हिसाब से काम का लोड बढ़ रहा है कि उसका दोगुना बढ़ रहा है? ये आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा। एचआर कंपनीज फाइंड मेनी जीआई यूज केसेस टू रेज एफिशिएंसी, और वही चीज़ मैंने बताया। या this is going to happen, so that's why I'm very happy AI is there, and AI has helped me, and actually I have made a lot of money using AI, so I'm really happy with that. Paytm UPI data shows falling trend over 6 months। ना देख सकते हो। HCL बोल रहे हैं कि भाई आप हफ्ते में 3 दिन आइए, और स्क्रू वाला जो है बोल रहे हैं कि भाई बाईजू का जो डिस्प्यूट हो रहा है उस पर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, दे माइट बी लुकिंग टू टेक इट ओवर मे बी। और यूके इकोनॉमी जो है आपका रिसेशन में जा चुका है, जापानीज इकोनॉमी भी रिसेशन में जा चुका है, विच इज़ वेरी गुड। एंड जापानीज इकोनॉमी ऑलरेडी आपका नीचे की तरफ श्रिंक होना शुरू कर रहा है, एजिंग पॉपुलेशन है, देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देयर इन जापान। बट यूके आपका अगर रिसेशन में आ चुका है, विच इज़ वेरी गुड, सो इट शोज दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यूके इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन यूरोप। उसके बाद सबसे बड़ा है आपका जर्मनी, फिर यूके है। तो यूके अगर रिसेशन में चला गया तो जर्मनी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग है, वो रिसेशन में शायद से नहीं जाएगा, नियर अबाउट रिसेशन के आसपास घूमता रहेगा, बट रिसेशन में शायद से नहीं जाएगा। बट इट शोज दैट रेस्ट ऑफ द यूरोप इज गोइंग इनटू रिसेशन विद इन कपल ऑफ ईयर्स। 1-2 साल के अंदर। और जिस तरीके से रशियन वार चल रहा है अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो ख़त्म होगा भी नहीं अनटिल एंड अनलेस यूरोप एंड यूएस गिव्स इट अप। अभी अभी आप देखोगे कि 1.5 साल होने को है ऑलरेडी, 2 साल होने को है ऑलरेडी, जो है आपका यूएस में बातचीत ही नहीं होता है, यूक्रेन वार के बारे में कोई बातचीत ही नहीं होता है, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो वार चल रहा है उसमें भी कोई बातचीत ही नहीं होता है। पीपल है लेकिन हाँ इग्नोर ना, छोड़ो भाई, अपना खुद का देखो, खुद का इकोनॉमी मतलब बर्बाद हो रहा है। सो दिस शोज दैट यूरोप में जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, दे आर गोइंग टू गो थ्रू रिसेशन, एंड रिसेशन होगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे यहाँ पे आईटी सेगमेंट में। और जो भी बंदे सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाके, जैसे मैंने बताया कि जीआरई दे के बाहर जाएंगे जॉब करेंगे, वहाँ पे आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। एंड जब भी रिसेशन होता है तो फिर लोकल पॉपुलेशन वो देखेगा कि भाई ये बाहर से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब खा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे लोकल जो सेंटिमेंट होता है अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, दैट विल बिकम अग्रेसिव। सो दैट विल डेफिनेटली, और रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि यूएस में कि आंध्र के स्टूडेंट को पीटा है, फिर गन शॉट में पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया कैलिफोर्निया आई थिंक कहीं पे। सो इट वाज अ आई थिंक मलयाली फैमिली, 2 पेरेंट्स एंड 2 बच्चे थे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। इसराइल विल प्ले प्लाइस अब, कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देख सकते हो वेबसाइट में जाके सारा चीज़। एंड बस भैया, चलो बाय बाय।